नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वन इंडिया पर। मैं दीपिका ओझा और हमारी न्यूज वन इंडिया की पूरी टीम पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या नगरी में जो भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है उसकी एक एक झलक आपको दिखाई जा सके। इस वक्त हमारी मौजूदगी सरयू घाट पर है और आप देख सकते हैं कि कल कल बहती ये सरयू की धारा चीख चीख कर गवाही दे रही है और उत्साह मना रही है कि कैसे 22 जनवरी की वो तारीख अब नजदीक आ चुकी है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि श्री राम की मूर्ति जो है गर्भगृह में विराजमान हो चुकी है। न्यूज वन इंडिया ने तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों के साथ साझा की है कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा रही हैं और लगातार हमारी ये महाकवरेज जारी है जहां पर हम पल पल की अपडेट अयोध्या नगरी से साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या नगरी में क्या माहौल है, क्या मिजाज है राम की नगरी का। ये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ साझा कर सके। आइए यहाँ के माहौल को समझा जाए सरयू घाट में, क्योंकि जहाँ एक तरफ कलकल बहती है सरयू की धारा है तो वही दूसरी ओर ठंड का सितम भी है। लेकिन यकीन मानिए कि राम की नगरी में राम को लेकर ऊर्जा उत्साह इतना ज्यादा है कि इस ठंड को, शीतलहर को भूलकर लोग सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति में विलीन है। ये बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं और ये बच्चे देखिए सरयू घाट में जिस तरह से अभी मैं ठंड का जिक्र कर रही हूँ, यहाँ पर इनके हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरे प्रभु श्री राम के आगमन का स्वागत कर रहे हैं। आइए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इनमें कितना उत्साह है, क्योंकि हमने साधु संतों से भी जाना कि आखिर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से भी जाना और युवाओं से भी जाना, लेकिन इन नन्ही जुबानों से जानना भी जरूरी है कि आखिर ये क्या सोचते हैं, इन्हें कितना पता है 22 जनवरी को लेकर। आप सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को यहाँ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है यहाँ? क्या होने वाला है यहाँ पर? ये लोग अभी शर्मा रहे हैं, क्या होने वाला है यहाँ पता है? तो बच्चे हैं, ये थोड़े शर्म से कैमरे के सामने फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है यहाँ क्या होने वाला है? क्या हो रहा है? उद्घाटन हो रहा है। कौन आने वाले हैं? श्री राम आने वाले हैं। हाँ। कैसा लग रहा है अयोध्या में अब आप लोगों को? बहुत अच्छा। बदलाव देख रहे हैं? हाँ। कैसी लग रही है? सजी हुई लग रही है अयोध्या? हाँ। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अयोध्या नगरी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बदलाव महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ आके हम बहुत खुश है राम नगरी अयोध्या में। एक बार बोलो जय श्री राम। देखिए इन्हें पता है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, लेकिन शब्दों में बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है वर्णन करना। लेकिन इनसे जब मैंने बातचीत करने की कोशिश की है, इनके चेहरे से इनकी जो खुशी है प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर वो अलग ही खुशी है। जय श्री राम के सभी लोग नारे लगा रहे हैं। तो ये तो देखिए छोटे नन्हे बच्चों की बात हुई। आइए कुछ बड़े लोग जो है यहाँ पर, युवा और कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि अयोध्या जिस तरह से अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ये तो आनंद में हम लोग विभोर हैं एकदम। राम जी की नगरी हमारे है, ये तो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। हाँ, हम लोग के लिए तो ये समझ लीजिए कि दोबारा हम लोगों के लिए स्वर्ग है। योगी मोदी जी ने ऐसा बना दिया, ये आज हम लोग सब देखते हैं चारों तरफ, गर्व ही गर्व महसूस हो रहा है। अयोध्या की तस्वीर बदली है या नहीं? क्या लगता है आपको? अयोध्या की तो पूरी तस्वीर बदल गई है योगी मोदी राज में। सारा कुछ एकदम देख रहे हैं, गंगा जी एकदम बह रही हैं और सारे जो है यहाँ बिल्कुल स्वर्ग और मेला लगा हुआ है राम जी के दरबार में। बिल्कुल, मेले से कम नहीं कहा जा सकता है। खैर, रामलला की जो मूर्ति है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, वो पहली तस्वीर, पहली झलक देखकर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्री राम की मूर्ति बहुत बढ़िया लगी। आपने देखी तस्वीर? अभी तस्वीर हमने देखा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया। श्री रामचंद्र जी का जिस रूप में होना चाहिए था उससे भी बढ़िया रूप है हमारे रामचंद्र जी का। और बहुत ही विशाल रूप में और बहुत बढ़िया मनोरम दृश्य है ये, बहुत बढ़िया हमारे राम जी का। हाँ, बहुत बढ़िया। रामलला की मूर्ति देखी आपने? तस्वीर देखी?
अभी नहीं मैम। अभी नहीं देखी है, कुछ लोगों ने देखी है तो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का और मूर्ति देखने का। खैर, और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये तो देखिए सरयू घाट का नज़ारा है और शाम का समय है, लेकिन फिर भी आस्था की डुबकी लगाते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम इस घाट में आगे बढ़ते हैं और सरयू घाट के ठीक अगर हम उलट उस तरफ कहें तो राम की पैड़ी है। राम की पैड़ी में शाम का जो दृश्य होता है, नज़ारा अपने आप में ही अद्भुत नज़ारा होता है। और आइए अब आपको चलिए लिए चलते हैं, यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं से भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा कहा जाता है कि जो भी लोग आते हैं सरयू घाट में जरूर आते हैं, चाहे बात यहाँ की जाए या फिर राम की पैड़ी की। ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, और साफ सफाई को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनमें कितना उत्साह है, सारी जानकारी हम साझा करेंगे। देखिए, यहाँ सबसे पहले आप जब आते हैं तो मंत्रमुग्ध इसलिए हो जाएंगे क्योंकि प्रभु श्री राम से जुड़े हुए भजन आपको पूरे घाट में सुनने को मिलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की जो मैं बात कर रही हूँ, आप देखिए कि जवानों की पूरी तरह से आपको यहाँ पर तैनाती और मुस्तैदी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कि दूर दराज से यहाँ पर लोग अयोध्या नगरी पहुँचते हैं और प्रभु श्री राम के प्रति अपना समर्पण, अपने भाव व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ अभी जो आप अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं, ये सरयू घाट का नज़ारा है और जो अपने आप में ही अलौकिक नज़ारा है। कहाँ से आए आप? यही फैजाबाद से। फैजाबाद से। कैसा महसूस कर रहे हैं? अयोध्या नगरी में पूरी तरह से बदलाव हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि धीरे धीरे और सुंदर लगेगा। 22 तारीख में 2 दिन बाकी है महज, और ऐसे में अयोध्या वासी होने के नाते क्या भावनाएं हैं? विकास हुआ है, विकास तो एकदम हुआ है, विकास हुआ है तो दिन ब दिन विकास हो रहा है। बिल्कुल आपकी गंगा बह गया। बिल्कुल विकास हुआ है और बदलाव हुआ है, ये साफ तौर पर कहना है यहाँ के लोगों का। अब तो विकास ही जाएगी। बिल्कुल विकास हुआ है और बदलाव हुआ है, ये साफ तौर पर कहना है लोगों का। और महसूस करेंगे अगर हम चीजों को, और आपको जिस तरह से यहाँ पर जब लोग पहुँचते हैं और तस्वीरें आपको आपने जो है कैमरे में कैद करते हुए नजर आ करते। एक बार मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूंगी कि पूरा एक नज़ारा दिखाएं, और साथ ही साथ कहाँ से आए आप? बड़ौदा गुजरात। गुजरात से। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रुकने वाले हैं अब तो 24 तक। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लगा। कितने उत्साहित है, कितने खुश है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? खुश है मेरा, लेकिन मुझे आमंत्रण है, मेरे को जाना चाहिए 81 कुछ व्यवस्था कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देखिए खुशी है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। महात्मा जी हमारे साथ हैं, आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या नगरी में, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत सुंदर, अवधपुरी पूरी सुहावनी, सरजू सर कह कलश न शावन। ये भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है तो सुंदर क्यों नहीं होगी। आप चूंकि 2 दिन बचे हुए हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, क्या भावनाएं हैं? अरे हमारे राम जी इतने वर्षों के बाद आज अपने राम जी मंदिर पर नवीन विग्रह के साथ विराजमान होंगे। अब हमारे लिए इससे गर्व की और खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत ये हमारे लिए अद्भुत क्षण होंगे। राम जी अपने मंदिर पर विराजमान होंगे और हम साक्षी होंगे। हमारे लिए इससे गर्व की बात और क्या हो सकती है। आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से आप अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, कि इससे बड़े गर्व की बात नहीं होगी कोई। कुछ भजन गा के सुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो
को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। जो जग जोग विराग यतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिल्कुल ठीक बात है, प्रभु श्री राम से ज्यादा उदार इस जग में कोई नहीं है। और जो भजन अभी हम आपको सुना रहे थे, आपसे समझना चाहूंगी, अयोध्या नगरी, आप कह रहे हैं आप मुंबई से आए हैं, अयोध्या आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अयोध्या नगरी के बाद, पावन भूमि पे आने के बाद बहुत ऐसा लग रहा है कि प्रेम के भक्त बहुत, राम के भक्त बहुत लोग यहाँ पर आए हैं और श्री राम के लला के लिए काफी दूर से लोग चलकर भी आए। इस पावन धाम में लोग आकर लोग पवित्र हो गए। इस पावन धाम में राम का दर्शन करके लोगों ने उम्मीद नहीं किया था इस तरह राम का मंदिर सजाया जाएगा और जन्मभूमि का उद्घाटन होगा, इनॉग्रेशन होगा। आज लोगों का जो सपना था साकार हो गया और राम लला का लोग स्वयं दर्शन करेंगे 23 तारीख से। अच्छा, क्योंकि बदलाव की जब हम बात कर रहे हैं, आज अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजी हुई है, संवरी हुई है, लेकिन इसको लेकर कई तरह की बयानबाजियां भी हुई हैं। अगर आपने सुना हो, चाहे बात कार सेवकों पर गोली चलाने की हो या फिर बिहार के तरफ से जो बयानबाजी हुई है, बिहार से तेज प्रताप की ओर से, उन बयानों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले मैं अपने इस पर भी बयान लूंगी, लेकिन आपको दिखाना चाहूंगी कि ये पूरी तरह से हवाई निरीक्षण किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था की जाने वाली है 22 तारीख को, उससे निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है अयोध्या नगरी में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, जहां पर ब्लैक कैंट कमांडो की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी सुरक्षाओं को पूरी तरह से सुदृढ़ रखा जाए। तमाम चीजें इधर तैनात की गई है, चाहे यूपी एसएसएफ की बात की जाए, ब्लैक कैट कमांडो की बात की जाए, एटीएस की बात की जाए, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगी, जो इस मुद्दे पर राजनीतिकरण भी हुआ है, इन बयानों को कैसे देखते हैं? कहीं कहा जाता है कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई है वो ठीक थी, कहीं कहा जाता है कि किसी के सपने में राम आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाऊंगा। कैसे देखते हैं इन बयानों को? देखिए, कैसा होता है विरोधों का पक्ष से एलिगेशन लगाना, लेकिन जिसने मोदी जी ने जो काम करके दिखाया, काफी पार्टियां आए, कांग्रेस आए, सपा आई, सब आए, किसी ने काम नहीं किया। आज हमारे मोदी जी, योगी जी ने काम कर दिया तो लोग उन पे झूठा एलिगेशन डाल रहे हैं। और जो मोदी जी और योगी जी काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। मोदी है तो मुमकिन है, वो नहीं होते तो आज फिर भी रामलला का काम नहीं होता। आज उन्होंने जो रामलला का काम करके दिखाया, इन पे स्वयं राम भगवान का हाथ है मोदी जी पर। बिल्कुल, आप जिस तरह से कह रहे हैं, क्या बड़ी वजह मानते हैं? क्योंकि देखिए, विपक्ष भी कहता है कि अगर वो भी सत्ता में होते तो वो भी आज अयोध्या नगरी को इसी तरह से जाते। पिछले 60 सालों में उन्होंने राज किया, लेकिन कोई भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था। आज जो मोदी जी ने 10-15 साल के अंदर जो डेवलपमेंट किया, यहाँ से प्रॉपर्टी से लेकर हर चीज का दाम बढ़ गया, 1 लाख लोगों को रोजगार मिला। विपक्षों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने जो वो जिधर रहते थे वहीं लोग डेकोरेशन किया, वहीं पर डेवलपमेंट किया। बाकी राम की नगरी का कोई डेवलपमेंट नहीं मोदी जी और योगी जी ने किया है। 24 में कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है राम मंदिर? एक आम जनता की राय में समझूं तो 24 में आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं स्वयं गाड़ी चलाकर बाय रोड बॉम्बे से आया हूँ, क्योंकि मुझे राम भक्त है और मैं राम के लिए ही आया हूँ। और मोदी जी ने जो काम कर दिखा, किसी ने नहीं, ये 100% बीजेपी को ही वोट जाएगी, जो बीजेपी ने काम किया है। 2024 में बीजेपी आएगी, हम सबकी उम्मीद यही है। मतलब बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके अनुसार से? हाँ, हमारे अनुसार राम भक्त और बीजेपी पार्टी को ही उम्मीदवार और बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी। 400 प्लस बीजेपी 400 प्लस आएगी। राम जी का काम किया उन्होंने, बहुत अच्छी तरह से किया, और आने वाले और 4 करोड़ लोगों को घर दिए, अपने 10 लाख
10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए, काम करके वोट मांग रहे हैं, जुमलेबाजी करके नहीं मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, राजनीति पर थोड़ी चर्चा कर ली, लेकिन अब मैं बदलाव पर ही आना चाहूंगी क्योंकि ये जो वक्त है ये सिर्फ राममय होने का वक्त है। लोगों तो स्वर्ग देखा नहीं है, आज स्वर्ग इधर ही लग रहा है। आज हम लग रहे हैं, हमने देखे नहीं देखे, आज हम लग रहा हम स्वर्ग में इधर ही है। आज हम लग रहा स्वर्ग में इधर आ गए हम। देखिए क्या है, भगवान किसी राजनीति करना है, लेकिन लोगों जिनको डेवलपमेंट करना है वो राजनीति का नहीं करते, काम करते। हमारे मोदी जी काम करके दिखाए। मोदी जो योगी जी ने जो विकास किया, दूसरी कोई पार्टी ने इतना विकास अच्छा, 22 तक रुकने वाले हैं आप? हम 22 तक, हम 26 से 27 तक रुकने वाले हम। हाँ, 26-27 तक रुकेंगे। प्रभु श्री राम के लिए आप लोग इतनी दूर से यहाँ आए हैं और दर्शन हुए थे अभी, क्योंकि कल से दर्शन बंद हो गए। हमारे हनुमानगढ़ी के दर्शन हो गए, हनुमानगढ़ी का हमने दर्शन कर लिया है। अब हम 23 तारीख को राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, राम जन्मभूमि का दर्शन करेंगे। दर्शन करके ही हम जाएंगे यहाँ से, बिना दर्शन के भगवान तम्बू से महल में आ रहे हैं। 22 तारीख को भगवान महल में आएंगे, 23 तारीख को हम दर्शन करेंगे और हमें अच्छी अनुभूति हो रही है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये भगवान के प्रति समर्पण है और जिस तरह से प्रभु श्री राम को लेकर लोगों के मन में आस्था है, ये दिखाता है कि इतनी दूर से लोग पैदल चलकर अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं और अयोध्या में जिस तरह से बदलाव हो रहा है उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। एक बुजुर्ग माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अयोध्या से हैं, बाहर से आई हैं कहीं? हम टेढ़ी बाजार से हैं। अयोध्या से हैं। आपने तो हर एक दौर देखा है माता जी, कैसा महसूस कर रही हैं अयोध्या में? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अयोध्या में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई इस बदलाव को महसूस कर रहा है और सिर्फ 22 जनवरी की उस घड़ी को इंतजार कर रहा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और बरसों का संघर्ष पूरा हो जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।